गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। वो है मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने कैसे बताया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे सेमी कंजर्वेटिव होता है। बेसिकली कुछ इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है, ये इनका कंक्लूजन था। सेमी कंजर्वेटिव मीन्स क्या होता है कि एक स्ट्रैंड जो होता है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, और इसके अलग अलग हमने स्ट्रैंड निकाल लिए हैं। तो एक जो होगा, ये दोनों पेरेंटल हैं और इस पे आएगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एक पेरेंटल जो होगा स्ट्रैंड, दूसरा जो आएगा वो न्यूली स्ट्रैंड होगा। तो इसी को बोल देते हैं हम टर्म को सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड। दूसरा क्या इसमें पॉइंट है कि ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, जहाँ से N जो ऑब्टेन किया जाएगा वो मीडियम कौन सा होगा, NH4, नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम, ठीक है। और यहाँ से जो ऑब्टेन किया जाएगा N15। बेसिकली N15 जो होता है वो हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, इसे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए 4th नंबर का देखो कह रहा है N15 जो होता है नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। क्लियर। हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दी नॉर्मल डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन से मीडियम में, सीजियम क्लोराइड के मीडियम। 4th पॉइंट क्या होता है कि ई कोलाई का डिवीजन हम इसमें देखेंगे कि 20 मिनट में होता है। ये राइट साइड में हमने यहाँ पे ओवरऑल एनसीईआरटी की फोटो को कॉपी पेस्ट कर दिया है और इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे सेमी कंजर्वेटिवली होता है। फर्स्ट वाले फिगर में इसमें इन्होंने क्या किया, मेसलसन एंड स्टाहल ने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको नाइट्रोजन 15 वाले मीडियम में ग्रो कराया, और तब तक ग्रो कराया जब तक उसका डीएनए जो है हैवी डीएनए नहीं हो गया। क्लियर। और हमने बताया था कि ई कोलाई में डिवीजन 20 मिनट के बाद। तो जैसे ही 20 मिनट के बाद डिवीजन होगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 20 मिनट के बाद ये रेप्लिकेट होगा और इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो हम रेड कलर से ही स्ट्रैंड भी बना रहे हैं और दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। जब 20 मिनट के बाद इसमें डिवीजन होगा ना तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएंगे। क्लियर। देखो दोनों स्टैंड अलग हुए 20 मिनट के बाद, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर से हमने दिखाया है फर्स्ट जनरेशन में, ये रेड कलर से नाइट्रोजन 15 है, नाइट्रोजन 15, और ये जो ब्लू कलर से दिखाया है हमने वो है नाइट्रोजन 14 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 14। अब इसके बाद फिर से इसमें डिवीजन होगा, मतलब 40 मिनट के बाद हम देखेंगे, अगर देखो 40 मिनट के बाद अगर फिर से ये डिवाइड किया 40 मिनट के बाद, तो फिर से इसके स्टैंड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। देखो रेड वाले जो हैं, एक ऊपर वाला जो इससे जो बनेगा वो यहाँ पे अलग हो जाएगा और नीचे वाले से ये रेड वाला, मतलब कि नाइट्रोजन 15, और जो ब्लू कलर वाला है वो भी अलग हो जाएगा। देखो अब जब 40 मिनट के बाद डिवीज़न होगा ना, फिर इस पर कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा ना, तो देखो ये यहाँ पे इस पर भी कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है और ये है सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे हाइब्रिड बने, तो 100% हाइब्रिड मॉलिक्यूल, क्योंकि N14 और N15 दोनों को मिला के है ना, तो हाइब्रिड बोल रहे हैं। और सेकंड जनरेशन में क्या होगा कि हाइब्रिड कितने हैं, 2 हाइब्रिड। देखो एक तो ये हो गया और ये 2 हाइब्रिड, 2 लाइट, 2 हाइब्रिड प्लस 2 लाइट का फॉर्मेशन हो गया। हाइब्रिड वाला जो स्ट्रेन है वो कंजर्व रह रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में दिया गया है 80 मिनट के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे पूछ रहा है कितने लाइट बनेंगे और कितने हाइब्रिड बनेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है, तो हम जनरेशन निकाल लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ जनरेशन के लिए क्या होता है, टोटल गिवन टाइम अपॉन डिवीजन ड्यूरेशन, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म लिया गया है उसमें डिवीजन कितने टाइम में हो रहा है। तो देखो ई कोलाई लिया गया है तो 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो जनरेशन कितनी आ जाएंगी, 80/20, तो 4th जनरेशन। तो देखो यहाँ पर हमने सेकंड जनरेशन में निकाल लिया है, यहाँ पे देखो हमने निकाल लिया कि 4th जनरेशन बनेगी। और ये ओवरऑल 3rd जनरेशन में ये प्रोडक्ट बना, 2 हाइब्रिड और 6 लाइट मॉलिक्यूल। अब इनके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो फर्स्ट वाले से कितने बनेंगे, 1 हाइब्रिड और 7 जो लाइट बनेंगे। इसमें भी नीचे वाले से कितने बनेंगे, 1 हाइब्रिड और 7 लाइट। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कितनी बन जाएंगी, 2 हाइब्रिड 14th लाइट। तो अगर हम इसमें रेशियो निकालेंगे तो 1:7 का रेशियो आएगा। और देखो सारी जनरेशन में क्या होता है, पेरेंटल वाला कंजर्व रह रहा, पेरेंटल केवल और केवल 2, मतलब कि हाइब्रिड 2 बन रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन जो होता है डीएनए का वो कंजर्वेटिव शो हो रहा है, और यही इनका रेप्लिकेशन का कंक्लूजन था। हमने क्या बताया था, डीएनए जो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। क्लियर। अब इसमें देखो एक सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट दिया गया था, यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को, और किसने दिया था, सिंथेसाइज किया था न्यूली सिंथेसाइज डीएनए इन दी क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड बाय विसिया फावाबीन पे किसने परफॉर्म किया था, टेलर और उनके कलीग्स ने 1958 में। इन्होंने भी सेम कंक्लूजन निकाला था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।